हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस क्लास में बेटा हमने काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस देखा था, जिसमें हमने प्रूव किया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, वो एक्सप्रेशन आया कैसे, जिसके लिए हमने कौन से काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज किए, वो सब हमने उसके अंदर में देखा है। ठीक है, अब दूसरी जो एनर्जी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है उसी जैसे ही एक दूसरी एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का मैंने क्या बताया था कि जो एनर्जी उसके अंदर में स्टोर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बताया था कि डैम के अंदर में जो पानी स्टोर होता है, डैम के अंदर में पानी क्या होता है, स्टोर, तो वो स्टोर वाटर जो होता है उसके अंदर में जो एनर्जी प्रिजर्व करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सब पोटेंशियल होता है लेकिन स्टोरिंग में होता है, रेस्ट में होता है, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। गॉट द पॉइंट नाउ। तो इसके अंदर में कुछ आपको ट्राई दिस पूछा है, देखो एन एरो इज रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेच बाउ। ठीक है, बाउ का मतलब होता है धनुष्यबाण। अब धनुष्यबाण में हम क्या करते हैं, एरो ऐसे लगाते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे हम उसको स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जो एरो होता है स्पीडली अपने टारगेट की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, ये पहला। दूसरा एग्जांपल देखो, वाटर केप्ट एट हाइट फ्लोज इन अ पाइप इनटू द टैप बिलो। ठीक है, हाइट के ऊपर आप क्या करो, कुछ पानी रख दो और टैप जो नल होता है नीचे, तो उसके अंदर से स्पीड से आता है। फॉर एग्जांपल आपके घर की वाटर टैंक ले लो जो छत पे रखी होती है, और वहां से जो पाइप लाइन होती है आपके घर में बेसिन में आती है, बाथरूम में आती है, पोर्च में आती है, जहां नल फिट को वहां पे आती है। वहां पे हमने क्या लगाया होता है, एक टैप लगाते हैं नल को। जैसे हम टैप ओपन करते हैं तो क्या होता है, स्पीडली, ध्यान रखना, स्पीडली वाटर थ्रोन आउट होता है या फिर ड्रॉप आउट होता है, वो नल में से होता है ऐसा। सेकंड एग्जांपल। ठीक है, थर्ड की बात करें, अ कंप्रेस स्प्रिंग इज रिलीज। आपने क्या किया, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ा और उसको दोनों साइड से अच्छे से कंप्रेस किया और छोड़ दिया। ठीक है, क्या हुआ, जैसे ही छोड़ा था वो क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाता है। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल में आपको क्या पता चला, कि तीनों एग्जांपल में आपको पता चला कि जब हमने उसके अंदर में प्रेशर एक्सर्ट किया, फोर्स एक्सर्ट किया, तो उसकी वजह से वो थ्रोन आउट हुआ। मतलब उसके अंदर में एनर्जी थी, उसको बस हमने एक्टिवेट किया और उसने अपना क्या किया, काम किया। ठीक है, नाउ व्हिच वर्ड डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द अबव एग्जांपल्स। इसके अंदर में जो वर्ड हम डिस्क्राइब करेंगे, इन तीनों एग्जांपल्स में क्या वर्ड डिस्क्राइब होगा। ठीक है, नाउ वेयर डिड द एनर्जी रिक्वायर्ड द कॉज ऑफ द मोशंस ऑब्जेक्ट कम फ्रॉम। तो उसके लिए कौन सा जो मोशन है वहां से कम फ्रॉम वो आउट निकला। तो यहां पे उन्होंने बोला द ऑब्जेक्ट्स, ध्यान दो, द ऑब्जेक्ट्स वेर नॉट ब्रॉट इन दिस स्टेट वुड दे हैव मूव। तो वो जो ऑब्जेक्ट थे अपने आप मूव हो रहे क्या, कि उसे कुछ हमें एक्टिवेट करना पड़ा, सम चेंजेस उसके अंदर में करना पड़ा। ठीक है, नाउ द एनर्जी। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस ध्यान में रखना कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। मीनिंग तो हमने समझा, लेकिन आपको उसको लिखना पड़ेगा डेफिनेशंस में। तो कैसे लिखेंगे, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, द एनर्जी स्टोर, ऑलरेडी उसके अंदर में स्टोर होती है, जिसको हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला। जैसे मैंने बताया डैम के अंदर में पानी स्टोर है। ठीक है, जब तक के स्टोर में, अच्छा वो बांध हटा दो और छोड़ दो वो पानी, देखना पूरा का पूरा गांव बह के लेके जाता है। ये सब अभी देख रहे हो आप, बारिश के सीजन में बाढ़ आ रही है, किसी के घर में घुस रही है, पूरे गांव के गांव तबाह कर रही है, मतलब वो एनर्जी। तो द एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट। क्यों स्टोर होती है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक स्टेट होती है, उसके कारण। फॉर एग्जांपल वाटर स्टोर है डैम के अंदर में, तो लिक्विड स्टेट है। वो धनुष्यबाण के अंदर में, बाउ के अंदर में एरो थ्रोन अप हो रहा, तो वो सॉलिड एनर्जी होगी। ठीक है, उस प्रकार से। तो बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्ड ध्यान में रखना, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे फिर से उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट नंबर में देखो क्या हुआ, होल्ड अ चॉक एट हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर एंड रिलीज इट। एक चॉक लेना है, 5 सेंटीमीटर पे पकड़ो, उसको रिलीज करो, क्या होता है, जैसे वो रिलीज होगा नीचे जाके टूट जाएगा, ब्रेकडाउन होगा। सेकंड इसमें, नाउ स्टैंड अप स्ट्रेट, आप सीधे खड़े हो जाओ एंड रिलीज द चॉक। अब सीधे खड़े होकर उसको रिलीज करो, छोड़ दो, वहां पे भी आपको मिलेगा। तीसरा, इफ देयर इज अ डिफरेंस इन रिजल्ट ऑफ टू एक्टिविटीज सो व्हाई, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे छोड़ो और खड़े होके छोड़ो। ठीक है, अब पहले केस में आपको दिखेगा कि डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर मतलब छोटा सा हो जाता, इतने से यहाँ पे छोड़ो और छोड़ दो, कुछ होगा क्या चौक के ऊपर, आपको रियलाइज होगा कभी कभार चौक टूटेगा,
लेकिन कभी कभार चौक नहीं टूटेगा, ठीक है, इनकेस टूट भी जाएगा तो चौक जो है बेटा ये 5 सेंटीमीटर से जब आपने छोड़ा, मतलब लेस डिस्टेंस से अगर आपने छोड़ा तो हो सकता है उसके 2 ही टुकड़े हो, 2 ही ब्रेक डाउन हो। लेकिन अब मैं सीधा खड़ा हो गया और इतने हाइट से नीचे छोड़ा तो वही चौक के जो 5 सेंटीमीटर से 2 पीसेस हुए, अब बड़े हाइट से उसके लॉट्स ऑफ पीसेस होंगे। समझ में आ रहा? मतलब डिस्टेंस इंक्रीजेस तो एनर्जी भी इंक्रीजेस होगा और उसका साइड इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। वही हमें एक्सप्रेशन से प्रूव करना है, तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हमने कैरी किया, वो ऑब्जेक्ट का मास है बेटा m, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का मास क्या कैरी किया हमने, m, वो एक स्पेसिफिक हाइट पे रखा, स्पेसिफिक हाइट, ठीक है। स्पेसिफिक हाइट की बात करें तो h अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस पे हम खड़े हो गए, एक ऑब्जेक्ट लिया, कुछ स्टैंड बाय खड़ा किया, उसकी हाइट h हो गई अर्थ सरफेस से और मास क्या हो गया उसका m, ठीक है। नाउ फोर्स इक्वल टू mg, अगर फोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू mg, दैट इज न्यूटन का सेकंड लॉ है आपका, क्या था न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशंस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट अगर हमने अर्थ सरफेस के ऊपर रखा है तो एक्सेलरेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रही बात? मतलब यही आपका फॉर्मूला क्या बना, F इज इक्वल टू mg। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो देख, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों एक्सेलरेशन a की जगह g क्यों आया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है किसकी तरफ है, अर्थ सरफेस की तरफ है, मतलब अर्थ से हमने उसको कुछ स्पेसिफिक हाइट पे रखा। सो हाइट पे अगर है तो अर्थ अपना ग्रेविटेशन फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेगा, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। देन फिर हम क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर हमें निकालना है तो कैलकुलेटेड करना है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या फॉर्मूला बेटा हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस से ऊपर में है, अर्थ सरफेस से ऊपर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू हाइट, ध्यान देना हमेशा, डिस्प्लेसमेंट किससे रिलेटेड होता है, हाइट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम W इज इक्वल टू बात करें तो W इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या है mg, ठीक है, फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका s, s का मतलब हाइट, मतलब ये होगा h। समझ में आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू हाइट, तो इसके कारण तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना आपका, सो W इज इक्वल टू, ठीक है, W मतलब वर्क इज इक्वल टू mgh, मतलब मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट का रेशियो, ठीक है। ये इक्वेशंस आपको मिला यहाँ पे देखो, W is equal to mgh, the amount of potential energy stored in the object, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट स्टोर होता है तो उसके या फिर स्टोर होता है उसके अंदर में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उसकी एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्क डन जो है W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं according to this sentence, clear, the amount of potential energy stored in the object because of its displacement, ठीक है। then तो ये वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी हो गया तो W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो W इज इक्वल टू mgh की जगह पे फॉर्मूला क्या लिखूंगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन, ये क्या हो गया आपका फाइनल इक्वेशन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका बेटा फाइनल इक्वेशंस mgh। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइट इज कॉजेस एनर्जी इक्वल टू mgh टू स्टोर इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले इतनी एनर्जी उसको अपने अंदर स्टोर करनी पड़ेगी, तब जाके वो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया, ये भी एक्सप्रेशन आपको 2 मार्क के लिए पूछते हैं, प्रूफ या फिर राइट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। इससे रिलेटेड बेटा आपको प्रॉब्लम दिया, देख लो यहाँ पे फटाफट से, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या दिया, 5 kg वाटर इज स्टोर इन द ओवरहेड टैंक, एक घर के ऊपर टैंक रखी है, उसके अंदर में 500 kg क्या रखा है, वाटर स्टोर करके रखा है, और वो 10 मीटर हाइट बिल्डिंग पे, और बिल्डिंग क्या है 10 मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको ये पूछा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन दैट
ठीक है। गिवन दैट में आपको क्या दिया है, सबसे पहले मास दिया है, मास इक्वल्स टू कितना 500 kg। उसके बाद में हाइट दी है, हाइट कितनी 10 मीटर, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम फार्मूला, ठीक है, फ्रॉम फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। वैल्यू पुट करो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मास दिया है आपको 500। हाँ हमेशा ध्यान में रखना, मास अगर आपको किलोग्राम में दिया तो जैसा का वैसा लेना, अगर ग्राम में दिया है, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा तब आपको ग्राम में दिया था, उसको हमने कन्वर्ट किया था किलोग्राम में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बड़ा g नहीं है हमारे पास, तो g की वैल्यू जो होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है, g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान में रखना। तो 500 into 9.8 और हाइट दी है आपको 10, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, आंसर मिलेगा आपको 49000 और यूनिट आएगा इसका जूल, ठीक है। दिस इज योर आंसर, जो यहाँ पे आपको आंसर दिया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये जो टर्म्स है इसका कैलकुलेशंस करना है, समझ में आया बेटा। तो इस हिसाब से क्या रहेगा, ये आपका एक्सप्रेशंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया। इसके पहले हमने देखा एक्सप्रेशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आज हमने पढ़ा एक्सप्रेशंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में अगर प्रॉब्लम दिए है या फिर अलग से चाहिए, हम उसको सॉल्व करना, पहले एक्सप्रेशंस लिखना, फिर उसको समझना, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।